झूठ, छल और दिखावे की राजनीति। हार के बाद भी आम आदमी पार्टी ने अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ी है। जब दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश होने वाली है जो केजरीवाल सरकार की पोल खोल सकती है, उसी वक्त एमसीडी की सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने एक नया ऐलान कर दिया है। पार्टी ने एमसीडी के 12,000 अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने की घोषणा कर डाली है। लेकिन क्या ये सच में जनता के हित में है या सिर्फ सीएजी रिपोर्ट से ध्यान भटकाने का नया पैंतरा? क्या केजरीवाल एंड कंपनी एक बार फिर दिल्ली की जनता के साथ खेल कर रही है? देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में इन सब बातों का खुलासा हम करने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। विधानसभा में बीजेपी सीएजी रिपोर्ट पेश करने जा रही है जिसमें केजरीवाल सरकार की कई आर्थिक गड़बड़ियों का खुलासा हो सकता है। बीजेपी पहले ही कह चुकी है कि आप सरकार ने जनता के पैसों का दुरुपयोग किया है। शराब नीति घोटाला, बस खरीद घोटाला और अन्य कई मामलों में घिरी हुई है। लेकिन इससे पहले कि ये रिपोर्ट जनता तक पहुंचे, आपने बड़ा ऐलान कर दिया है ताकि असली मुद्दे से ध्यान हट जाए। आपकी सरकार हर बार जनता के साथ धोखा करती है। सीएजी रिपोर्ट में खुलासे होने वाले हैं जिसे देखते हुए केजरीवाल एंड कंपनी ने एमसीडी में ये नई नौटंकी शुरू कर दी है। आपका दावा है कि ये एमसीडी के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला होगा। लेकिन सवाल ये है, अगर ये इतना ही बड़ा कदम था तो ये विधानसभा चुनाव से पहले क्यों नहीं लिया जा सकता था? क्या ये सिर्फ सीएजी रिपोर्ट से जनता का ध्यान हटाने के लिए एक पैंतरा अपना रही है आम आदमी पार्टी? आपने अनाउंसमेंट की है कि 25 फरवरी को होने वाली एमसीडी सदन की बैठक में करीब 12,000 अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। एक बार में इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को स्थायी करने का ये सबसे बड़ा फैसला हो सकता है। आतिशी ने यह भी कहा कि इस निर्णय में सफाई कर्मचारी, माली, बेलदार, शिक्षक, इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारी और मलेरिया की जांच करने वाले घरेलू प्रजनन जांचकर्ता भी शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी स्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का अपना वादा निभाएगी। यानी जिस तरह से झूठे वादे करके दिल्ली में 10 साल तक राज किया, एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी वही दांव चलने जा रही है भैया। अब दूसरी तरफ बीजेपी ने आपकी असलियत बता दी है खुलेआम। बीजेपी ने कहा कि इन्हें ये सब करना होता तो ये एमसीडी सदन की बैठक में रखते और इसका फैसला वही होता। ये सिर्फ इनका एक ढोंग है जनता को लालच देकर उनका ध्यान खींचने का। चुनाव हारे, सीएजी रिपोर्ट से डर लगा तो जनता के सामने एक और नई स्क्रिप्ट तैयार कर दी। वैसे भी केजरीवाल जी को तो आदत है ना जनता के सामने 12 बजे आने की। अब वो आदत छूट गई थी तो फिर से उन्होंने वो चीज दोहरा दी है। ये है आम आदमी पार्टी का असली चेहरा। बड़े वादे, झूठे दावे और फिर जनता के साथ एक और बड़ा धोखा। लेकिन दिल्ली की जनता इस जाल में नहीं फंसेगी। वो अब इस ड्रामे को समझ चुकी है। 12,000 कर्मचारियों को स्थायी करने का ऐलान एक ऐतिहासिक फैसला है या सीएजी रिपोर्ट से ध्यान भटकाने का सिर्फ एक और पैंतरा? आम आदमी पार्टी की राजनीति हमेशा से बड़े बड़े वादों और दिखावों पर टिकी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता अब भी इनके झांसे में आएगी? सीएजी रिपोर्ट के खुलासे से बचने के लिए केजरीवाल एंड कंपनी ने नया दांव चला है। लेकिन सच्चाई ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकती। अब फैसला जनता को करना है। क्या वो फिर से इस जाल में फंसेगी या इनकी असली सियासत को पहचान कर जवाब देगी? पहले भी आम आदमी पार्टी ने बहुत वादे किए लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। अब फिर से एक नया बहाना ढूंढा जा रहा है। जनता अब समझ चुकी है कि केजरीवाल एंड कंपनी के बड़े ऐलान सिर्फ कागजी होते हैं। चाहे मुफ्त बिजली का वादा हो, स्कूलों की स्थिति सुधारने की बात हो या एमसीडी में कर्मचारियों को स्थायी करने की घोषणा हो, हर बार वादे किए जाते हैं लेकिन असल में क्या होता है ये सब जानते हैं। तो ये था हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आयन भारत पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।